पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, इसमें जो मोक्ष है इसका अर्थ है संस्कृति के चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबके सब भोग योनि हैं, केवल कर्म फल भोग के लिए मिले हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में यदि कोई हमसे पूछे कि भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया, अपने चरणों तक पहुंचने के लिए, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। अब लक्ष्य तो निश्चित हो गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात। लक्ष्य निर्धारित तो हो गया किंतु मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे? हमें वृंदावन जाना है यहां से, और मान लो वृंदावन इस दिशा में है, लक्ष्य तो हमारा वृंदावन है किंतु हमारा वाहन विपरीत दिशा में चल रहा है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या हम वृंदावन पहुंच सकेंगे? जीवन भर चलने के बाद भी वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वृंदावन से विरुद्ध दिशा में हम जा रहे हैं। तो लक्ष्य के निर्धारण के साथ सरकार खड़े हैं, हमको बड़ा संकोच लग रहा है, पर मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी गति है। हम जीवन भर चलते रहें, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य सबका भगवान है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है दीक्षा। और कोबड़ छोट कहत अपराधु, हमारे वैदिक सनातन संप्रदाय की परंपराओं में कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का ही मार्ग दिखाया है, पर एक साथ आप सब मार्गों पर नहीं चल सकते। थोड़े दिन हमने जो बताया उस पर आप चले, थोड़े दिन इन्होंने बताया उनके रास्ते पर चले, फिर थोड़े दिन और किसी ने बताया उसके बताए रास्ते पर चले, चलते चलते भटक जाएंगे। भले ही एक लक्ष्य एक ही है, पर यदि आपके मार्गदर्शक अनेक हैं तो आपके भटकने की संभावना पक्की है।